पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32 श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, निपुण जैन, प्रेरणा जैन, परिधि जैन, पाखी जैन, निवान जैन, 19/101 राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली, विश्वास नगर दिल्ली 32। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम, मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर विस्तार से चल रही है। प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों से संपन्न है। अनंत गुणों का गोदाम प्रत्येक चेतन आत्मा है। और अनंत शक्तियों में से आचार्यों ने 47 शक्तियों का विशेष वर्णन कहते हैं समयसार परिशिष्ट के अंतर्गत किया है। आज 45वीं शक्ति का नाम है अपादान शक्ति। अपादान शक्ति के स्वरूप का विशेष विवेचन आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। आचार्यों ने बहुत मार्मिक इसका स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि उत्पाद व्यय आलिंगित भावापाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति ही। इसका अर्थ क्या है? उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव के नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति है। अर्थात उत्पाद व्यय है लिंग जिसका उत्पाद व्यय भाव से चिन्हित ऐसा ध्रुव स्वभाव कभी भी उत्पाद व्यय के होने पर भी हानि को प्राप्त नहीं होता, ऐसी ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति है जो निज से ही निज में प्रकट हो रही है। निज से ही निज में प्रकट होती है। उत्पाद व्यय निरंतर होने पर भी ध्रुवत्व स्वरूप को कभी कोई हानि नहीं होती है। निज को ही निज में ग्रहण करते हैं, पर को ग्रहण करने की सामर्थ्य आत्मा में है नहीं। निज को ही ग्रहण करने की आत्मा में सामर्थ्य है। इस शक्ति से आत्मा निजानंद से ही ग्रहण करता है। उत्पाद वैसे युक्त पर्याय के होने पर भी पर्यायी ध्रुव नष्ट नहीं होता। यह ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति है। वस्तु का जो स्वरूप है उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक वस्तु का स्वरूप है। और उत्पाद व्यय निरंतर होने पर ही प्रतिपल होने पर भी ध्रुवत्व जो स्वरूप है वो ज्यों का त्यों कायम रहता है। और ऐसे वस्तु के स्वरूप को बताने वाली शक्ति का नाम है अपादान शक्ति। अपादान और उपादान एक नहीं है। अपादान कारक कारक है और उपादान वस्तु का स्वभाव है, वस्तु की क्षमता, वस्तु की योग्यता है।
सूत्र इस प्रकार तैयार हो रहा है। अपादान शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम। अपादान शक्ति से संपन्न मैं चेतन स्वरूप हूँ। इस शक्ति के अंतर्गत विशेष चर्चा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ 6 कारक संबंधी शक्तियों की चर्चा चल रही है। जो कार्य का करता है वह कर्ता कारक है, जो कार्य है वह कर्म कारक है, जिसके द्वारा कार्य हो वह साधन करण कारक है, कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो वह संपदान कारक है, कार्य जिसमें से उत्पन्न हो वह अपादान कारक है, और कार्य के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इस 6 कारक जैन दर्शन में कहते हैं निश्चय और व्यवहार के रूप में कहे जाते हैं। और यहाँ व्यवहार 6 कारक की चर्चा नहीं है, निश्चय 6 कारक की चर्चा यहाँ पर गंभीरता से प्रस्तुत की जा रही है। कातंत्र व्याकरण में अपादान कारक की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की है। यतो अपैति भय मादत्ते तद अपानम तद अपादानम। यतो अपैति माने जो छोड़ता है, दूर करता है, भयभीत करता है, और आदत्ते माने ग्रहण करता है, वह अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, छोड़ता है, वह अपादान कारक है, यह व्यवहार कारक है। यहाँ निश्चय अपादान कारक की बात है कि निजानंद को ही ग्रहण आत्मा करता है। जो निज से ही निज में प्रकट हो रहा है वही असली अपादान शक्ति है। आदत्ते माने ग्रहण करने में भी अपादान शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अपादान कारक शक्ति की बात चल रही है। इसके पहले कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक, संपदान कारक की चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। 44वीं संपदान शक्ति में कहा था कि सम्यक दर्शन आदि निर्मल शुद्ध पर्याय आत्मा के लिए हैं। उछलती हुई शक्तियों का लाभ आत्मा के लिए प्राप्त होता है। अपादान शक्ति में कहा जा रहा है कि सम्यक दर्शन आदि निर्मल शुद्ध पर्याय आत्मा में से ही उत्पन्न होती हैं। ये शुद्ध पर्याय कहीं बाहर से प्रकट नहीं होती, निज की संपदा निज के भीतर से ही कहते हैं प्रकट होती है। जिसमें से आए उसे अपादान कहा है। ज्ञान कहाँ से आता है? क्या ज्ञान शरीर में से आता है? क्या ज्ञान मस्तिष्क में से आता है? क्या वाणी में से ज्ञान आता है? क्या शास्त्र में से ज्ञान आता है? क्या शास्त्र सभा में से ज्ञान आता है? क्या गुरुओं के उपदेश से ज्ञान आता है? सुख शांति ज्ञान आदि कहाँ से आते हैं? इसका समाधान सीधा सा आचार्य ने किया है कि पर से ज्ञान नहीं आता, शास्त्र से ज्ञान नहीं आता, शास्त्र सभा में शामिल होने से ज्ञान नहीं आता। आत्मा ही ज्ञानमय है, आत्मा ही सुखमय है, आत्मा ही आनंदमय है, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान का घन पिंड है, और आत्मा में से ही ज्ञान कहते हैं प्रकट होता है। शास्त्र ज्ञान का भंडार है, ये उपचार स्थूल व्यवहार का कथन है, ये परमार्थ का कथन नहीं है। शास्त्र में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, ये सारी बातें सुनने में आती, कहने में आती, पर ये सारी बातें स्थूल व्यवहार से कही जाती हैं। परमार्थ से तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में से ज्ञान आता है, यही सत्यार्थ है और यही भूतार्थ है। आत्मा यदि ज्ञान का घनपिंड नहीं होता तो आत्मा में से ज्ञान की कहते हैं उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति कहते हैं विद्यमान है,
वही केवल ज्ञान की शक्ति कहते हैं आत्मा में सम्यक ज्ञान के उदय होते ही प्रकट होना प्रारंभ हो जाती है। जिसमें जो होता है वही प्रकट होता है, और जिसमें जो नहीं होता है उसमें से वह प्रकट नहीं होता है। बैंक अकाउंट में रुपए जमा हैं तो रुपए निकाले जाते हैं। चेक बुक और पासबुक और मैनेजर से पहचान होने से बैंक से रुपए नहीं निकाले जा सकते हैं। आपके मेरे पास चेक बुक है भाई साहब, पासबुक भी है, मैं पैसे निकालने जा रहा हूँ। यदि अकाउंट में रुपए नहीं है तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है कि चेक के होने मात्र से तुम्हें कहते रुपए निकालने की अनुमति आपको मिल जावे। ऐसे ही आत्मा विज्ञान घन स्वभाव से मंडित है, केवल ज्ञान की शक्ति से संपन्न है। तभी तो आत्मा के ज्ञान और ध्यान से वह केवल ज्ञान कहते हैं, शक्ति कहते जागृत हो जाती है, प्रकट हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। कहा है समय सार कलश में, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। आत्मा स्वयं ज्ञानमय है, आत्मा ज्ञान ही कर सकता है और ज्ञान ही करता है, और अन्य कुछ भी कहते आत्मा कहते पर में करता ही नहीं है। कुछ उदाहरणों से हम अपादान शक्ति को समझते हैं। जैसे मेहंदी में से लालिमा प्रकट होती है, क्योंकि मेहंदी में लालिमा कहते विद्यमान है इसलिए प्रकट होती है। गन्ने में से ही मिठास आती है, तो गन्ने में मिठास विद्यमान है, वही मिठास कहते गन्ने के माध्यम से प्रकट होती है। दूध में से घी निकलता है, क्योंकि दूध में घी का तत्व विद्यमान है। तिल में से तेल निकलता है। नींबू में से कहते हैं रस निकाला जा सकता है। क्या नकली नींबू फल आदि में से रस निकाला जा सकता है? नहीं। और नकली नींबू की फल आदि की चमक असली फलों से ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, परंतु वो देखने के लिए हैं, उसमें रस नहीं होता है। तिल में से तेल निकलता है, मशीन आदि से नहीं निकलता। मशीन लगी हो, तिल नहीं है, तिल नहीं डाला जा रहा, तेल नहीं निकल सकता। वह तो तेल निकालने का मात्र बहिरंग कहते हैं, साधन मात्र मशीन आदि। ऐसे ही ज्ञान आत्मा से ही प्रकट होता है, आत्मा में से ही ज्ञान आता है। शास्त्र आदि से, गुरु के उपदेश आदि से ज्ञान आता है। ये बात कहते व्यवहार की है, परमार्थ की नहीं है। आत्मा ज्ञान आदि अनंत शक्तियों और अनंत गुणों का धारी है। बात हम लोग बार बार कह रहे हैं, और आचार्य कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। आचार्यों की बात को कहना ही हमारा कहते कर्तव्य है। आत्मा की अनुभूति से ही आत्मा में से सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान आदि निर्मल शुद्ध पर्याय कहते प्रकट होती हैं। आत्मा का ज्ञान और आनंद आत्मा में से ही आता है। जैसे रत्नों की खान में से रत्न निकलते हैं। तिजोरी में हीरे जवाहरात रखे हों तो तिजोरी खोलने पर हीरा आदि रत्न कहते हैं निकलते हैं। वैसे ही चैतन्य तिजोरी में अनंत शक्तियों की संपदा कहते भरी हुई है, विद्यमान है, और चैतन्य आत्मा ज्ञान आदि रत्नों की खान है। उसमें से सम्यक दर्शन आदि निर्मल शुद्ध परिणामों की कहते प्राप्ति होती है। निज का वैभव निज में से ही कहते प्रकट होता है। बाहर से कोई लेना देना जीव का नहीं है। हम बाहर से अपने आत्मा को परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो आत्मा 3 काल में कई परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आचार्य कहते हैं आत्मा परिपूर्ण तत्व है। और परिपूर्ण तत्व की कहते हैं जब हम अनुभूति करते हैं तो अंदर की जो वैभव की स्थिति है आत्मा में जागृत होना प्रारंभ होती है। परमार्थ को समझना बहुत जरूरी है। जीव व्यवहार में मूल रहा है, इसलिए परमार्थ को समझ नहीं पाया। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, उसे अनुभव करने की देरी है,
पर ये बात आचार्यों के हम विश्वास में नहीं आती कि मेरे भीतर अनंत सामर्थ्य है, अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण हैं, अनंत धर्म मेरे भीतर हैं। ये बात हमें कहते विश्वास में नहीं आ पा रही। सुनने में आ जाती है, समझ में भी आती है, परंतु इस पर यकीन नहीं हो पाता। पर से, संयोगों से, स्वभावों से आत्मा में आनंद का झरना नहीं फूटता। ये बात समझना पड़ेगी। अपने आत्मा की अनुभूति से ही अतीन्द्रिय आनंद का झरना बहना प्रारंभ हो जाता है। अंदर तो कहते हैं आनंद का घन पिंड है, उसकी दृष्टि करते ही आनंद का कहते हैं झरना कहते हैं प्रकट होने लगता है। अंतर्दृष्टि से सुख की प्राप्ति होती है, बहिरंग दृष्टि से सुख की प्राप्ति नहीं होती। आचार्य कहते उत्पाद व्यय होते हैं, यही भी आत्मा का पर्याय स्वभाव है। और ध्रुव आत्मा का स्थायी भाव है, आत्मा का ध्रुव स्वभाव है। ध्रुव को आत्मा का ध्रुव स्वभाव कहा जा रहा। और ध्रुव स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों ही आत्मा का मूल स्वरूप है। और एक साथ दोनों भाव वाले आत्मा का अनेकांश स्वभाव है। पर्याय स्वभाव के साथ ध्रुव स्वभाव और ध्रुव स्वभाव के पर्याय स्वभाव, दोनों स्वभाव आत्मा में एक साथ ही विद्यमान रहते हैं। उत्पाद व्यय और ध्रुवता आत्मा का शाश्वत स्वरूप है और शाश्वत स्वभाव है। सिद्ध भगवान की हर पल शुद्ध पर्याय का आना, हर पल शुद्ध पर्याय का व्यय होना, उसी समय सिद्ध स्वभाव का बना रहना, ये उत्पाद व्यय ध्रुव का अलौकिक स्वरूप है। और इससे आत्मा में कोई हानि नहीं होती है। पर्याय आ रही हैं जा रही हैं, कोई हानि नहीं होती। समुद्र में लहरें उठती हैं और लहरें समुद्र में समा जाती है, समुद्र को कोई हानि नहीं होती है। आत्मा का स्वभाव संसार अवस्था में, शुद्ध अवस्था में सदाकाल कहते एक सही कहते रहता है। स्वभाव न कभी घटता है, ना स्वभाव कहते कहीं बढ़ता है। स्वभाव तो तीनों काल ज्यों का त्यों ही रहता है। और अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा को जानने से, पहचानने से, अनुभूति होने से पर्याय स्वभाव में निर्मलता, शुद्धता कहते उल्लसित होती है। स्वभाव रूप परमन अनंत शांति का दाता है। आत्मा का ध्रुव स्वभाव ज्ञान और आनंद से कहते परिपूर्ण है। उसमें से विकार नहीं आता। आत्मा की अनुभूति से कई विकार भाव पैदा नहीं होता है। विकार तो पर्याय का क्षणिक भाव है, जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ भाव है, औपाधिक भाव है, विरोधी भाव है, मलिन भाव है। आत्मा का ध्रुव स्वभाव तो ऐसा है, उसमें से ज्ञान और आनंद की प्रकटता होती रहे। चाहे जितना ज्ञान आनंद आत्मा से निकालना हो, उतना आत्मा से ज्ञान आनंद निकलता रहता है। और आत्मा न घटता है न कम होता है, ज्यों का त्यों रहता है। तो ध्रुव स्वभाव में से अनंत काल तक ज्ञानानंद का अनुभव और वेदन जीव को होता रहता है। और अनंत काल तक आत्मा का उपभोग करने से आत्मा में से कुछ भी कम नहीं होता। आत्मा में कुछ ना न्यूनता होती है, न आत्मा के स्वभाव में कभी वृद्धि होती है। तो आत्मा की ये पादन शक्ति में उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों बता दिए हैं। अकेले उत्पाद व्यय जितना आत्मा नहीं है, किंतु ध्रुव स्वभाव में रह करके उत्पाद व्यय करने वाला आत्मा है। और अपादान शक्ति के कारण से ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य आत्मा में निर्मल शुद्ध पर्याय कहते प्रकट होती है। और अपादान शक्ति से आत्मा का ऐसा ध्रुव स्वभाव है, जिसमें से जब निर्मलता निकालना हो तब निर्मलता निकलती आती है। और जितनी निर्मल शुद्ध पर्याय निकालना है उतनी पर्याय निकलती रहती है। ऐसी अपादान शक्ति की बहुत मार्मिक चर्चा आपके सामने रखी गई है। आगे की शक्ति का वर्णन हम आपके सामने कल प्रस्तुत करेंगे। जैनम जयतु शासनम। द्वासांग जन्मानी माता को नमन और वंदन।